स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिटेल में बताए थे, तो सॉल्यूशन भी सॉल्व किए थे। अब आपके पास है क्या कि सॉल्विंग दी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स डी वाई पॉइंट डी एच, फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट डिग्री, राइट। डी वाई पे इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट डिग्री कितनी है, वन। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है दैट इज़ द डिग्री। इसमें सिंपल जस्ट सेपरेटिंग द वेरिएबल, बस आपने सबसे पहला काम ये देखना कि वेरिएबल सेपरेट होते हैं, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन निकाल दीजिए इंटीग्रेट करके, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गिवन 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 डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई, separating the variable, separating the variables। कर दो सेपरेट वेरिएबल। ये टू माइनस वाई इस साइड चला गया, ये हो जाएगा टू माइनस वाई इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब क्या करना, करो इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस साइड इंटीग्रेट कर दो, टू माइनस वाई डी वाई, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, डी एक्स कर दो। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, टू वाई माइनस कितना आ गया, वाई स्क्र पॉइंट टू। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्र पॉइंट टू प्लस कितना हो गया, एक्स प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट को सी वन ले लेते हैं, एंड में कंबाइन करके हम उसको सी लिख देंगे, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास, फोर वाई माइनस वाई स्क्र, दिस इज इक्वल टू, ये टू एलसीएम ऐसे भी करिए, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू सी वन, टू से टू एलसीएम कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्र दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इधर ले जाओ टर्म, प्लस के टू एक्स माइनस के फोर वाई, माइनस के फोर वाई प्लस टू सी वन है, टू सी वन को आप ले लीजिए सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे बेटे मैंने कर दिया है, पुट कर दिया है, टू सी वन इज इक्वल टू सी। लेट टू सी वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, ये सी भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, बस हमने तो शो कर, दिस इज द कॉन्स्टेंट, राइट। दिस इज द विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द जनरल solution ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेटे आपका जनरल सोल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस वन, राइट। बिल्कुल सिंपल। सेकंड पे आइए, डी वाई पॉइंट डी एक्स सेपरेटिंग दी वेरिएबल, अब कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, इधर आ जाएगा डी वाई, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। मैंने सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दो, देयरफॉर इंटीग्रेट वन प्लस वाई स्क्र डी वाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, एक्स स्क्र डी एक्स। तो ये किसकी वैल्यू होती है, टेन इनवर्स वाई की। ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये होगा विच इज द जनरल सोल्यूशन।
विच इज़ द जनरल सोल्यूशन, राइट। इस क्वेश्चन पे ये फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता आपके पास, जीरो होता कांस्टेंट। चलिए गिवन dy अपॉन डी एक्स -4xy², dy अपॉन डी एक्स -4xy², और साथ में ये चीज़ भी दी है उसने कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। कर दो सिंप्लीफाई, सेपरेटिंग दी वेरिएबल, करो सेपरेटिंग दी वेरिएबल। ये y² को इससे लेके आइए 1/y² dy इज इक्वल टू -4x dx, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेट करो 1/y² dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट -4 को तो बाहर ले लीजिए x dx, दैट इज इसका कितना आ जाएगा y रेज टू पावर -2, -2 + 1 -2 + 1 ये हो जाएगा -1/y, -1/y इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू -4x² प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस सम कांस्टेंट। अब ये वैल्यू दी गई है, पुट y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। देयरफॉर -1 इज इक्वल टू 0 + c, इट मीन्स c की वैल्यू आ गई है -1, ये आ गया c की वैल्यू -1। देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज की बन गया इसका सोल्यूशन, ये हो जाएगा आपके पास -1/y इज इक्वल टू -2x² -1, दैट इज माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 2x² + 1। क्लियर। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/2x² + 1, दिस 1 इज द आंसर। ये है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। चलिए ये भी क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 7, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो आपके पास बेटे जो गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इज इक्वल टू 2x² + 1 dx। तो dy इक्वल टू सेपरेटिंग द वेरिएबल x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x² + 1/x, दिस वन इज dx। कर दो इंटीग्रेट, dy इस साइड भी करो इंटीग्रेट 2x² + 1/x dx। ये कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, इंटीग्रेट हाँ करिए, ये कितना बन जाएगा 2x + 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन y आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 2x² प्लस log mod x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये हो जाएगा y, दिस इज इक्वल टू x² प्लस log x प्लस सम कांस्टेंट। अगर तो जनरल सोल्यूशन होता तो यही होगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि जो लाइन है तो 1 1 पॉइंट में से पास करती है, कर्व पासिंग थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू पासेस थ्रू 1 1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, प्लस c, ये आ जाएगा 1 + c, बिकॉज ऐसा लिख देते हैं log 1 इक्वल टू 0, log 1 दिस इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। लो जी, सी की वैल्यू 0 आ गई है, सी इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, therefore equation of the curve, required equation of the curve, जहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मोड x। दिस वन इज द आंसर, राइट। समझाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। इक्वेशन given that the slope of the tangent to the curve at any point x y equal to this one। लेकिन slope of the tangent क्या होता है at point x y, dy upon dx को बोलते हैं slope of the tangent। तो आपके पास given क्या हो गया, since slope of the tangent at point x y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही होता है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी दी है उसने, 2x अपॉन वाई स्क्वायर, बस। एंड इट पास थ्रू दिस पॉइंट, सिंपल हो गया क्वेश्चन। सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो, वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो एक्स डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, वाई दी पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये हो गया आपके पास वैल्यू। तो आपने दिया क्या है, इट पासिस थ्रू द पॉइंट -2 3। The equation of the curve passes through the point, it passes through point कौन सा है, -2 3। देयरफॉर आप पुट कर दो, x को -2 पुट कर दो, y को 3 पुट कर दिया, 27.3 इक्वल टू 4 + c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब आपके पास c की जो वैल्यू है वो 5 हो गया है, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y³ अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, इन हाउ मेनी ईयर्स। चलिए करते हैं इसे क्वेश्चन को। तो दिस वन सपोज करना पड़ेगा प्रिंसिपल, लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। therefore dp upon dt equal to 5% of p, that is dp upon dt equal to dp upon dt is equal to p upon 20, राइट। कर दो, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट, वेरिएबल सेपरेट करो, 1 अपॉन पी डी पी इक्वल टू 1/20 डी टी, ये कितना बन जाएगा, लॉग पी
इक्वल टू 1.20 टी प्लस सम कांस्टेंट C1 plus some constant C1. This is equal to log P because P is the principal which is positive. इस करके मैंने मोड नहीं लगाया, log P, राइट। अब करो इसे सिंप्लीफाई, तो log P इक्वल टू दिस वन इज log P इक्वल टू, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, log E T.20 प्लस log E C1। एक आपके पास फार्मूला है, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ। दिस इज द फार्मूला, log E दी पावर fx इक्वल टू fx, बिकॉज ये एक फार्मूला है, राइट। तो आपके पास देयरफॉर log P की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर log P इक्वल टू, log P इज इक्वल टू log E T.20 इंटू E C1, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट फार्मूला। log mn, ये फार्मूला आपके पास है बेटे, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, है ना फार्मूला जी, log m प्लस log n, राइट। अब इसको करो, कर दीजिए सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई है, p इज इक्वल टू e दी पावर C1, दिस वन इज दी कांस्टेंट, मैंने ले लिया इसे, लेट e दी पावर C1 इक्वल टू c विच इज दी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस वन इज इक्वल टू p इज इक्वल टू e T/20 c, ये वैल्यू आ गई इसकी, p की वैल्यू ये आ गई आपके पास, राइट। तो अब करिए इसको सिंप्लीफाई, p इज इक्वल टू दिस वन, राइट। तो अब आपके पास नाउ p की जो वैल्यू है 1000 व्हेन t इक्वल टू 0, क्या बन गया जी आपके पास, 1000 इक्वल टू e दी पावर 0 c, देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ गई है, 1000। अब c की वैल्यू 1000 आ गई है, तो c की वैल्यू 1000 हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, इसको कंप्लीट यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देयरफॉर पुट कर दीजिए, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1000 e T/20, राइट। इसका आगे ये यहाँ पे स्टेप है बेटे जी इसका, क्लियर। अब आपके पास आएगा कि लेट t ईयर बी दी टाइम, लेट t years be the time double the principal to double the principal, राइट। देयरफॉर तो क्या होगा, डबल कर दीजिए, इक्वल टू 1000 e T/20, देयरफॉर ये कट के आ जाएगा 2 इज इक्वल टू e T/20, राइट। आपने तो t की वैल्यू निकाली है, अब इस पे लॉग लगा दीजिए, जब हमारे पास लॉग लगेगा, log 2 इज इक्वल टू
log e t अपॉन 20 log e एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे हो गया बेस ई, तो इसमें कितना आ गया जी, तो ये हो जाएगा आपके पास टी अपॉन 20, ये आ जाएगा टी अपॉन 20 इज इक्वल टू log 2 बेस ई, राइट। तो टी की वैल्यू निकाल दीजिए, टी इज इक्वल टू 20 log 2 बेस ई, दिस वन इज़ दी आंसर। ये आ जाएगा बेटे आपके पास आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 9.3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 1 to 10 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ये बेटे आपने इनका सभी का जनरल सोल्यूशन निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स पॉइंट 1 प्लस कोस एक्स। चलिए करते हैं, ये आ गया आपके पास। करिए इसे सेपरेटिंग दी वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया डी एक्स। सेपरेट वेरिएबल हो गए, इंटीग्रेट कर दीजिए। देयरफॉर इंटीग्रेट डी वाई इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, इंटीग्रेट इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, राइट। देयरफॉर वाई का इसका इंटीग्रेट करिए, वाई दिस इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2 10 एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, which is the general solution. सेकंड क्वेश्चन पे आइए। डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट। सेकंड क्वेश्चन, ये इसका दिया सेकंड क्वेश्चन, 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट। देयरफॉर डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, तो इसके वेरिएबल करेंगे सेपरेट, 1 पॉइंट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी आ जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू डी टी, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड पे। जब बेटे हम इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर 1 अपॉन इसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर रूट, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 डी एक्स। ये फार्मूला किसका हो गया, साइन इनवर्स वाई अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, राइट। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 साइन एक्स प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। चलिए इसे करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास है डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना आ गया, डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, सेपरेटिंग द वेरिएबल 1.1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए,
देयरफॉर करो दोनों साइड पे इंटीग्रेट, 1/1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 डी एक्स। 1/1 माइनस वाई क्या फार्मूला होता है इसका, लॉग तो आप इसे दिस वन, आप इसमें से बेटर है कि नेगेटिव साइन को आप 1/y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। क्लियर, इस नेगेटिव को कॉमन लेके जहाँ पे ले लीजिए, आप लॉग लगा दीजिए, इसका फार्मूला लॉग y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया आपके पास है। तो y माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, y माइनस 1 इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम इसे, दिस वन y माइनस 1 मोड इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। जब हम टेकिंग बेस ई करेंगे तो ये बेटे y माइनस 1 आ जाएगा, जी ई दी पावर दिस आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ई लॉग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये फार्मूला होता है आपके पास, इक्वल टू एफ एक्स। तो इस मोड को सिंपल करिए, देयरफॉर इसे पहले सेपरेट ही कर लीजिए, ये बन जाएगा बेटे आपके पास ई दी पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर सी। क्लियर, तो अब आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू, इस मोड को जब ख़त्म करेंगे तो वी टेक प्लस माइनस साइन, कितना आ जाएगा ई दी माइनस एक्स इंटू ई दी सी। क्लियर, तो क्या हम इसके ई दी माइनस एक्स मैंने कांस्टेंट में ले लिया जी, प्लस माइनस ई दी सी, दिस वन इज दी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप पुट कर लीजिए, लेट प्लस माइनस ई सी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, तो कितना बन गया जी, ई दी माइनस एक्स इंटू ए, ई दी माइनस एक्स इंटू ए, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई दी माइनस एक्स ए which is the required जनरल सॉल्यूशन। ये आ गया बेटे आपके पास जनरल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, 4th में ये दिया है सीकंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स सीकंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास दिया है गिवन में सीकंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये दिया है क्वेश्चन उसने। इसके करो वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, इसके वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, ये बन जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स, ये टर्म को मैं ट्रांसपोज कर दिया। अब करो वेरिएबल सेपरेट, यहाँ डी एक्स है, एक्स वाली टर्म ले लीजिए, सीकंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स नीचे आ जाएगा, टेन एक्स यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस सीकंड स्क्वायर वाई, टेन वाई को इसके नीचे करिए, टेन वाई यहाँ पे हो गया डी वाई। नाउ वेरिएबल सेपरेटेड, राइट। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट सीकंड स्क्वायर एक्स पॉन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर वाई पॉन टेन वाई डी वाई विद नेगेटिव साइन। अब करो इसकी इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट के लिए क्या है, इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा, दिस इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स, दिस वन इज इक्वल टू माइनस लॉग टेन वाई, राइट, प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा लॉग टेन एक्स
प्लस लॉग टेन बाई दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉग एम इंटू एन। प्रोडक्ट फार्मूला लगाओ लॉग का, लॉग का प्रोडक्ट फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है लॉग का फार्मूला? लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना ये फार्मूला। तो इसे हम क्या लिखेंगे? लॉग दिस वन इज लॉग 10x इंटू 10y, this one is equal to c, therefore 10x 10y mod इक्वल टू, हम बेस ई करेंगे तो यहाँ पे आ गया ई दी पावर सी, ई दी पावर सी, राइट। तो विच इज़ दी रिक्वायर्ड 10x। इस मोड को अगर हम ख़त्म भी करेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू, देयरफॉर आप इसे मोड को करिए 10x इंटू 10y इक्वल टू प्लस माइनस ई दी पावर सी। इसको कांस्टेंट मान लीजिए, दिस वन इज द कांस्टेंट 10x इंटू 10y इक्वल टू ए, राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपके पास बेटे सोल्यूशन आ गया। मैंने इस कांस्टेंट को ए मान लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई, ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा आपके पास, आप करिए इसके सेपरेटिंग दी वेरिएबल। तो ये आपके पास कर दो, इसे सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने ये करना होता है सेपरेटिंग दी वेरिएबल, बस मेन चीज़ ये है। करो ये हो जाएगा ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स ई दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स अब करिए डी वाई। तो डी वाई इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स ई दी पावर माइनस एक्स, मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस ई दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ई दी एक्स ई दी माइनस एक्स अपॉन ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा हुआ है, बिकॉज डेरिवेशन ऑफ ई दी एक्स ई दी माइनस एक्स इज इक्वल टू ई दी एक्स माइनस ई दी माइनस एक्स। इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा हुआ, तो कौन सा फार्मूला लग गया? लॉग ऑफ दिस वन। देयरफॉर y इज इक्वल टू लॉग ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या होगा कि y इज इक्वल टू लॉग ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। मैंने इसका मोड क्यों ख़त्म किया? देखिए, बिकॉज ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस एक्स विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पॉजिटिव है जी, फॉर एक्स बिलोंग टू आर, राइट। दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, 0 भी पुट होती है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, दिस वन इज पॉजिटिव, राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, which is the required general solution, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? डी वाई पॉइंट डी एक्स 1 + x² 1 + y², डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y², 1 + x² 1 + y²। बस सिंपल हो गया, कर दो सेपरेटिंग दी वेरिएबल। डी एक्स को इधर ले जाओ, जी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 + y²
डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स हो गए सेपरेट वेरिएबल। अब क्या करना आपने इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स y का, tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट which is the required जनरल सोल्यूशन। ये बेटे आपके पास सोल्यूशन आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट हम पे आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7, वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो करिए वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। ये हो जाएगा बेटे आपके पास वाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स, करो वेरिएबल सेपरेट, ये डी वाई इस साइड ले जाओ, एक्स को आप लेके आइए इस साइड, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई लॉग वाई हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई, मैंने इंटीग्रेट कर दी राइट। तो क्या हम इसको 1 अपॉन वाई नीचे आ जाएगा लॉग वाई डी वाई, इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा, लॉग वाई का डेरिवेशन 1 अपॉन वाई है ऊपर पड़ा है, ये कितना आ जाएगा लॉग एक्स, दिस वन इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग वाई प्लस सम कांस्टेंट, मैंने चलो C1 ले लिया, प्लस सम कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये टर्म किधर लेके आइए, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू C1। तो इसका फार्मूला लगा दो, जो आपके पास कौन सा फार्मूला है, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ये है ना फार्मूला, क्वेश्चन फार्मूला। तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ x अपॉन लॉग y दिस इज इक्वल टू C1 राइट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन लॉग y x अपॉन लॉग y मोड दिस इज इक्वल टू e दी पावर C1, मैंने बेस e कर दिया दोनों साइडों पे, e लॉग fx मीन्स fx, क्लियर। तो ये हो जाएगा, मैं फिर नोट कर देता हूँ, यहाँ पे बेटे एक फार्मूला होता है e लॉग fx इक्वल टू f ऑफ x, ये फार्मूला, यानी ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया आपके पास, जब हम इसको देयरफॉर x अपॉन लॉग y मोड ख़त्म करिए, प्लस माइनस e दी पावर C1, एक कांस्टेंट है, लेट प्लस माइनस e दी पावर C1 को मैंने कांस्टेंट a ले लिया, ये कांस्टेंट है, दिस वन इज इक्वल टू a, देयरफॉर x अपॉन a दिस इज इक्वल टू लॉग वाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन तो 0 ही होता है। आपके पास आ गया लॉग वाई, अब आपके पास 1 अपॉन a को भी आप इसमें भी कांस्टेंट सपोज कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू लेट 1 अपॉन a इक्वल टू c, मैंने कांस्टेंट ले लिया, इसका मतलब हो गया cx इक्वल टू लॉग वाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू टेकिंग e दी पावर cx राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन,
रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये बेटे आपके पास सोल्यूशन आ गया। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8th सम देखते हैं क्या देते हैं। ये है x दी पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई दी पावर 5 x दी पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई रेज टू पावर 5 माइनस वाई। चलिए करिए वेरिएबल सेपरेट। ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन वाई रेज टू पावर 5 dy इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x दी पावर 5 dx। सिंपल। देयरफॉर आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट 1 अपॉन y दी पावर 5 dy इज इक्वल टू -1 अपॉन x दी पावर 5 dx। इसका कितना आ जाएगा, दैट इज़ y पावर 5 -5 प्लस 1 नीचे आ जाएगा -5 प्लस 1 माइनस x दी पावर -5 प्लस 1 नीचे भी आ जाएगा -5 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। दैट इज ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन दिस वन इज, ये आपके पास -1 अपॉन 4 y दी पावर 4 दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1.4 x दी पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये बन जाएगा आपका 1 इसको 4 को तो आप ये नेगेटिव साइन को भी लीजिए इस साइड, तो ये आ जाएगा 1/4 y दी पावर 4 इज इक्वल टू -1/4 x दी पावर 4 माइनस सम कांस्टेंट, राइट। ये तो कांस्टेंट है, 4 को इस साइड लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, y दी पावर -4 y दी पावर -4 प्लस x दी पावर -4 दिस इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, -4c मैंने 4 को इस साइड ले गया, बस इस 4c को आप पुट कर दीजिए, दिस वन इज इक्वल टू a, राइट। तो आपके पास क्या बन गया, देयरफॉर y रेज टू पावर -4 प्लस x रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू a। ये बन जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप कोई भी कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, dy अपॉन dx साइन इनवर्स -x। करिए वेरिएबल सेपरेट, दैट इज dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x dx करो इंटीग्रेट, dy दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x dx, राइट। इंटीग्रेट ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। इसे मैंने नंबर 1 ले लिया, इसे मैंने नंबर 2 ले लिया। ये हम लगाएंगे आप बेटे, ये प्रोडक्ट का फार्मूला, क्या होता है फार्मूला इसका, बिकॉज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फार्मूला आपको। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड का इंटीग्रेशन dx, राइट। ये है फार्मूले से प्लस सम कांस्टेंट, प्रोडक्ट का फार्मूला। तो कर दीजिए सॉल्व, ये आ जाएगा आपके पास y दिस इज इक्वल टू फर्स्ट की है साइन इनवर्स x,
सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट C1 ले लीजिए, प्लस सम कांस्टेंट C1, राइट। अब करिए सॉल्व, y इज इक्वल टू एक्स साइन वर्स एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गया है -1/2 इंटू इसका डेरिवेशन ये कर दीजिए, मैंने क्या कर दिया -2x, ध्यान से देखना पर, लेकिन जहाँ पे तो x है इसका मतलब -1/2 को हम इंटू -1/2 ये लीजिए, साथ में आ गया dx प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा +1/2 इसका डेरिवेशन ये पड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 +1 तो नीचे भी आ जाएगा -1/2 +1 प्लस सम कांस्टेंट। कौन सा फार्मूला मैंने लगा दिया, यहाँ पे हम फार्मूला नोट कर देते हैं। तो इसका फार्मूला है इंटीग्रेट f(x) दी पावर n, साथ में f'(x) डेरिवेशन, इसका होता f(x) पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट, ये वाला मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू x साइन वर्स x, ये कितना हो जाएगा 1/2 से आपका ये बेटे 1/2 कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया 1/2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, राइट। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपके पास e(x) tan y dx प्लस 1 माइनस e(x) सीकंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वेश्चन है e(x) tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x सीकंड स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, करो इसके भी सेपरेटिंग दी वेरिएबल करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास e(x) tan y dx इक्वल टू -1 माइनस e(x) सीकंड स्क्वायर y यहाँ पे dy है बेटे, dy, राइट। अब करिए इसे सेपरेट, e(x) ये नीचे ले आओ, ये आ जाएगा 1 माइनस e(x) dx इक्वल टू माइनस सीकंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy, बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। करो सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेट e(x) 1 माइनस e(x) dx माइनस सीकंड स्क्वायर y dy, इसका कितना आ जाएगा e(x) 1 माइनस e(x) 1 माइनस e(x), क्या करेंगे हम इसे, इसका डेरिवेशन ऊपर, लेकिन डेरिवेशन जहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास ये फार्मूला बेटे हम अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट ऊपर आपके पास है f'(x), नीचे है f(x) dx इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है log ऑफ f(x) प्लस सम कांस्टेंट, log ऑफ f(x) प्लस सम कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन ऊपर करिए,
नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो ई डी एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग टेन वाई प्लस सम कांस्टेंट, टेन वाई प्लस सम कांस्टेंट। चलिए C1 ले लिया मैंने इसे, राइट। ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस ई दी पावर एक्स माइनस लॉग टेन वाई प्लस C1 इसे लेके जाइए इस साइड, ये आ जाएगा लॉग ऑफ टेन वाई माइनस लॉग 1 माइनस ई दी एक्स इक्वल टू C1। देयरफॉर इसका फार्मूला बन गया बेटे, लॉग ऊपर आ जाएगा टेन वाई, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई दी एक्स, दिस इज इक्वल टू C1। क्लियर। अब इस लॉग को ख़त्म करिए, ये आ जाएगा टेन वाई अपॉन 1 माइनस ई दी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर C1। मैंने बेस ई कर दिया दोनों साइडों पे, इसे मैंने पुट कर लिया ए कांस्टेंट ए, राइट। तो क्या बन गया क्वेश्चन आपके पास है, ये आ जाएगा टेन वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई दी पावर एक्स है। ये हो गया बेटे आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन, राइट। दिस इज दी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है। अब आपके पास है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 11 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो जनरल सोल्यूशन के कराए थे, अब हम कर रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है, बस सिंपल सी टेक्निक है, राइट। देयर इज़ नो कांस्टेंट, तो इसीलिए आपके पास ये बेटे वैल्यूज़ गिवन दी गई है, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन है। चलिए करते हैं आपके पास 11th क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन को करें। दिस वन इज़ द 11th सम। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11th। तो आपके पास गिवन दिया है, गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और y की वैल्यू 1 दी गई है व्हेन x इज इक्वल टू 0। जे पुट करने से कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। सिंपल। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। चलिए सॉल्व करिए इसे। पहले तो बहुत सिंपल तरीका, आपके सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, तो आपके पास ये आ जाएगा dy इसके फैक्टर। चलिए पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया बेटे dx, राइट। इसके फैक्टर बना दीजिए, तो ये आ जाएगा dy दिस इज इक्वल टू, ऊपर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, फैक्टर बनाइए इसके। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, मैंने 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 dx दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब करो इंटीग्रेट, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दिस क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेटे आपका जो क्वेश्चन है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन का हो गया क्वेश्चन। पहले हम इसे सेपरेटली पार्शियल करेंगे, उसके बाद फिर बेटे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पहले पार्शियल करते हैं। नाउ
1 अपॉन लेट, मैं पार्शियल करूँ, लेट 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1। ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई, इसे लिखेंगे bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। दिस इज द टेक्निक। करो सिंप्लीफाई, 2x² प्लस एक्स इक्वल टू एलसीएम से एलसीएम कट गया, a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक हो गया, राइट। एक बार x को 1 पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू -1, यहाँ से -1 पुट हो जाएगा, बाकी कंपेयर करके करेंगे तो आपको पार्शियल किया हुआ अपने डिटेल में। पुट x इज इक्वल टू -1, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, इसमें अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 1/2 प्लस आपके पास a की वैल्यू निकल गई 1/2, राइट। आगे चलते हैं, कंपेयर कर दीजिए कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², मैंने x² के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा a, और bx जब x से करेंगे तो ये आ जाएगा b, इसमें आ जाएगा 1/2 प्लस b। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, इसका बेटे आ गया 3/2। देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/2। आपके पास वैल्यू आ गई है b की 3/2। और कौन सा बचा, c बच गया। तो c के आप कंपेयर करेंगे बेटे कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म का मतलब था पुट x इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, दैट इज पुट x इक्वल टू 0। कंपेयर कांस्टेंट टर्म, दैट इज x इक्वल टू 0। आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई है, ये 0a आ गया, ये भी 0 हो गया, प्लस c आ गया, राइट। a की वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2। लो जी, c की वैल्यू आ गई है -1/2। बस अब क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटे जी। अब कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये पुट कर दीजिए। आपके पास इसको पुट किया था 1/2, a की वैल्यू 1/2, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 3/2 x माइनस 1/2, नीचे आ गया आपके पास x² प्लस 1, दिस वन इज dx। क्लियर, दिस इज इक्वल टू, इसको फिर सिंपल करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट 1/x प्लस 1, सेपरेट कर लेते हैं, dx प्लस, इसे भी करिए 1/2 इंटीग्रेट, कितना बन जाएगा ये 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, ये यहाँ पे हो जाएगा dy। दिस वन इज, करो सॉल्व, ये आ जाएगा y, दिस इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसका डेरिवेशन ऊपर करके इसको सेपरेट कर दीजिए बेटे, इसे सेपरेट करिए, इसका डेरिवेशन, नीचे का डेरिवेशन होता है 2x, मैंने क्या लिख दिया इसे, दिस वन इज, इसको सेपरेट कर लीजिए, ये इसका आ जाएगा 3x अपॉन x² प्लस 1 dx, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, -1/2 इंटीग्रेट 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। क्लियर होगा ना जी। अब देखिए आपने क्या करना है इसमें, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस,
ये आ गया 3.2, दिस वन इज इक्वल टू 3.2 एक्स, इसका डेरिवेशन 2x है, मेरे को 2x चाहिए ये, तो ये आपके पास बेटे बन जाएगा 1/2, यहाँ पे चाहिए 2x, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए 3 को भी बाहर ले लीजिए, ये देखिए 3.2 बाहर चला गया, इंटू 1.2, यहाँ पे मैंने बेटे लिख दिया 2x, नीचे आ गया x² + 1 dx। अब पॉइंट क्लियर होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -1.2, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा log x + 1 + 3/4, ये बन जाएगा log x² + 1 -1.2 tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। अब पुट करो इसे, अब पुट करिए, क्या दी वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 1 थे x को पुट करना है 0 कर दिए, y को 1 पुट कर दीजिए, दे 1, दिस इज इक्वल टू x को 0 पुट कर दीजिए, log 1 0 हो गया, x को 0 पुट कर दो, log 1 0 होगा, x को 0 पुट करिए, दिस वन इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 1, c की वैल्यू 1 आ गई है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन कितना आ गया जी आपके पास, जिसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं, तो इसमें c की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log x + 1 + 3/4 log x² + 1, इस पर मोड़ लगाओ ना लगाओ, दिस वन इज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -1.2 tan इनवर्स x + 1 + 1, दिस इज द आंसर। ये है आपके पास जनरल सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, इसका निकालना पर्टिकुलर सोल्यूशन। चलिए करते हैं इसका भी पर्टिकुलर सोल्यूशन, आज इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, करो पहले वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू 1/x इंटू x² - 1, इसके x² - 1 के बेटर का फैक्टर बना दीजिए, x + 1 x - 1, दिस वन इज dx, दिस इज इक्वल टू dx, राइट। अब कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/, आ गया x, एक हो गया x + 1 x - 1, दिस वन इज dy, दिस इज इक्वल टू dx, नॉट dy इक्वल टू dx, सॉरी ये बेटे dx है, मैं dy लिख रहा हूँ, दिस वन इज dx नॉट dy, क्लियर। दिस क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तो कैसे करते हैं, ये लीनियर है, लीनियर का पार्शियल फ्रैक्शन तो हम क्वेश्चन के अंदर ही कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम पार्शियल करते हैं, इसे इंटीग्रेट, एक बार x को 0 पुट करो, बाकी एज इट इज लिख दीजिए 1/, ध्यान से देखना, इसमें पुट करना उसे नहीं लिखना आपने, 1 0 -1 प्लस, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई है, आप पुट कर दीजिए -1 x + 1, तो मैंने आपके पास ये पुट किया है, x की वैल्यू -1, ये बेटे -2 हो गई है वैल्यू थे, प्लस x इक्वल टू 1 ले लीजिए, 1/, ये हो जाएगा 1 2 x - 1, दिस वन इज dx, ये dx है बेटे, राइट। तो ये हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट एक तो हो गया -1/x प्लस 1.2, एक आ जाएगा x + 1 प्लस 1.2, एक हो जाएगा x - 1, दिस वन इज dx, राइट। अब कर दो सॉल्व, ये आ जाएगा इंटीग्रेट y, दिस इज इक्वल टू -log x
प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1/2, कॉमन ले लीजिए, बीच में प्लस है तो प्रोडक्ट हो जाएगा ये, लॉग दिस वन इज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये बेटे प्रोडक्ट फार्मूला ला गया लॉग का, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये इसको सिंप्लीफाई करिए, तो y इज इक्वल टू आप करो सॉल्व, माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। माइनस इसको भी सिंपल कर दीजिए, सेम कर दीजिए इसे भी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसे माइनस 1/2, ध्यान से देखना, लॉग एक्स स्क्वायर, पावर इधर चली गई है कट के, तो -1 ही आ गया ना ये, प्लस इसको सेम हो जाएगा ना, कंबाइन कर देंगे हम इसे, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, ये फिर आ गया आपके पास, माइनस हो गया ये मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर मोड एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। लगा दो फार्मूला, 1/2, इसका फार्मूला बन गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस सम कांस्टेंट। ये बन गया क्वेश्चन आपके पास, ओके ना, क्लियर क्वेश्चन ये, 1/2 लॉग ऑफ दिस वन। अब आपने क्या करना, आप पुट कर दीजिए, पुट x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 0, पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट कर दी है, 1/2 लॉग x की वैल्यू 2, 4 माइनस 1 थे, नीचे आ जाएगा 4 प्लस सम कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू 1/2 log 3/4 plus some constant, therefore c is equal to minus 1/2 log 3/4। क्लियर होगा ना जी। अब मोड का मतलब ये होता है कि अगर बीच में नेगेटिव वैल्यू आ गई है, इस करके हम मोड लगाते हैं, क्योंकि विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, फिर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपको लगता है कि मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है, फिर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, करते हैं, सी इज इक्वल टू हो गया -1/2 log 3/4, राइट। देयरफॉर रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन इज, क्या बन गया सोल्यूशन इसका, y इज इक्वल टू, बस c की वैल्यू पुट करनी है आपने, 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग 3/4। दिस वन इज द आंसर, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, cos dy/dx इक्वल टू a व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं दिस क्वेश्चन, करो इसे सॉल्व करिए। dy/dx cos a, आपके पास आ गया बेटे dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a, cos इनवर्स a, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a, ये आ जाएगा dx, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेट dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos इनवर्स a dx, ये आ जाएगा y, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स a, तो कांस्टेंट है, इसको लिखिए cos इनवर्स a, तो 1 का कितना हो गया x, राइट, x प्लस सम कांस्टेंट, बस सिंपल हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए,
पुट वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सी, आपके पास बेटे सी की वैल्यू आ गई बस। देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बन गया, ये जगह y, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट किया तो दिस इज इक्वल टू 0, x को मैंने 0 लिया है, y को 1 पुट किया हुआ है। इसमें एक मिनट क्वेश्चन में देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू x कोस इनवर्स a प्लस 1, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx y tan x y1 x0 y tan x dy upon dx given dy upon dx is equal to y tan x, y की वैल्यू 1 है, when x is equal to 0, when x is equal to 0। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो अब आपके पास आ गया, करो वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, y को इस साइड लेके आइए, 1 पॉन y dy इज इक्वल टू tan x dx, देयरफॉर इंटीग्रेट कर दो, 1 पॉन y dy इज इक्वल टू tan x dx, राइट। इसका कितना होगा, देयरफॉर log y इंटीग्रेट, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, आपको फार्मूला याद ही होगा, प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, लेके आइए इस साइड, ये बन जाएगा लॉग वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लॉग का लगा दीजिए, लॉग मोड में वाई कॉस एक्स इक्वल टू सी। क्लियर, तो ये हो जाएगा देयरफॉर वाई कॉस एक्स इक्वल टू, पहले तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज ई लगाइए दोनों साइड पे, ये बन जाएगा मॉड वाई कॉस एक्स इक्वल टू ई दी पावर सी। क्लियर, तो वाई कॉस एक्स आ गया प्लस माइनस ई दी पावर सी, ये आ गया। इसे हम सपोज कर लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू ए, मैंने सपोज कर लिया से, वाई कॉस एक्स आ गया ए के बराबर, राइट। अब पुट कर दीजिए, पुट x को 0 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दीजिए, x को 0 पुट कर दीजिए, y को 1 पुट करिए। अब देखिए ध्यान से, आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया, y को 1 पुट किया, x को 0 पुट किया, 1 इज इक्वल टू a, आपके पास a की वैल्यू कांस्टेंट की 1 आ गई है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, क्या बन गया सोल्यूशन आपके पास है, y cos x इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर। क्लियर, दिस इज द वे। ये अप टू 14th क्वेश्चंस आपके बेटे हो गए इस एक्सरसाइज के। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज बेटे ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो गुड लक, एवरी सैटरडे हम वीडियो डालते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।